दुर्गा पूजा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होने पर नगर निगम सेवा समिति ने जिला और पुलिस प्रशासन को किया सम्मानित। दुर्गा पूजा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होने पर नगर निगम सेवा समिति के पदाधिकारीगण जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन से मिलकर बधाई देते हुए कहा है कि आप लोगों की पहल पर दुर्गा पूजा शांतिपूर्ण ढंग से गुजर गया। रोहतास एसपी रोशन कुमार से मिलकर उनका आभार व्यक्त करते हुए नगर निगम सेवा समिति के अध्यक्ष रोशन कुमार, महामंत्री रवि देवा, ओमजीत यादव, पप्पू सोनी, रॉबिन केसरी आदि ने कहा कि दुर्गा पूजा पूरे जिले में शांतिपूर्ण ढंग से गुजरा है। इसके लिए समिति के सभी लोग पुलिस प्रशासन का आभार व्यक्त करता है। इस मौके पर समिति के लोगों द्वारा एसपी को अपने टीम के माध्यम से प्रशस्ति पत्र दिया गया। सभी लोगों ने एसपी से कहा कि जिस तरह से दुर्गा पूजा को शांतिपूर्ण ढंग से गुजारा गया, उसी तरह से हम लोग चाहते हैं कि दीपावली और छठ पर्व भी शांतिपूर्ण तरीके से गुजरे। नगर निगम सेवा समिति हमेशा जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के साथ साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहती है, ताकि हम लोग भी प्रशासन को मदद कर सकें। इस मौके पर एसपी ने समिति के तमाम लोगों का स्वागत करते हुए कहा, आप लोगों की मेहनत और लगन हम लोगों के लिए भी काफी मददगार साबित होती है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग हमेशा प्रशासन की मदद करते हुए अपने फर्ज को निभाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। जी नमस्ते, बिहार दर्शन से असलम परवेज। मैं आज समाज क्षेत्र में आया हुआ हूँ और मैं बता रहा हूँ कि नगर निगम सेवा समिति के महामंत्री रवि देवा नाम है। रवि देवा एक सामाजिक व्यक्ति का नाम है। जाहिर चीज़ है कि नाम के मोहताज नहीं है, और इसलिए मोहताज नहीं है कि समाज के साथ ये लगे रहते हैं, समाज सेवी कार्यों में काफ़ी दिलचस्पी रखते हैं। यही कारण है कि रवि देवा को लोग जानते हैं और नगर निगम सेवा समिति के महामंत्री भी ये बनाए गए हैं। और इसलिए बनाए गए हैं कि ये कहीं ना कहीं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है, भाई भाई का नारा लगाते नज़र आते हैं। आप जान रहे हैं कि सासाराम शहर एक ऐसा शहर है जहाँ सद्भावना का दृश्य देखा जाता है। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि यहाँ अगर शेरशाह का मकबरा है तो वहीं ताराचंडी मंदिर भी है, वहीं गुरुद्वारा भी है और कहीं ना कहीं गिरजाघर भी है। यानी यहाँ सद्भावना का प्रतीक देखा जाता है, सद्भावना भरा माहौल देखा जाता है। उस माहौल को बेहतर बनाने के लिए, उस माहौल को और अच्छा करने के लिए रवि देवा लगे रहते हैं। तो मैं इनसे रूबरू करा रहा हूँ, इनका क्या कहना है। रवि जी, हमेशा समाज के प्रति आप लगे रहते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अभी आप एक संगठन के महामंत्री बनाए गए हैं। मुहर्रम हो या दुर्गा पूजा हो या किसी भी धर्म का जुलूस हो, आपकी टीम नज़र आती है उस जुलूस को शांतिपूर्ण गुजारने के लिए। क्या कहें? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो यहाँ बात है त्यौहार का, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का, तो मेरा मानना है कि हम सबसे पहले एक इंसान हैं, उसके बाद में हिंदू और मुसलमान हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ कोई भी धर्म हो, धर्म से बढ़कर इंसानियत है। इंसानियत के बाद ही कोई धर्म है। हम लोग सबसे पहले एक इंसान हैं और इंसान के बाद ही हिंदू, मुसलमान, कोई भी धर्म में है। तो अगर कोई भी त्यौहार है, अगर मान लीजिए हिंदू का त्यौहार है, तो सब लोग की आज़ादी है अपने अपने धर्म के प्रति, अपने अपने धर्म के प्रति उनकी आस्था होती है, पूजा करने का, नमाज़ पढ़ने का। तो इसमें कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन हम लोग इंसान हैं तो हम लोग का कर्तव्य बनता है कि सबके साथ चलना, सबकी खुशी में साथ रहना, सबके दुख में साथ रहना, तो सबके त्यौहार में साथ रहना। तो इसी को देखते हुए जो हमारा ये नगर निगम सेवा समिति है, यह कोई पार्टी संस्था नहीं है, यह एक सामाजिक संस्था है। और शहर है, शहर के हम लोग एक अपना परिवार मानते हैं। और परिवार में कोई भी फंक्शन होता है, गम होता है, तो एक परिवार के सदस्य होने के नाते सभी लोग का कर्तव्य बनता है कि हम लोग साथ मिलकर उस खुशी को और गम को हम लोग
सम्मिलित हो, खुशी हो या गम हो, हम लोग साथ आपके मिलकर नगर निगम सेवा समिति के लोग लगे रहते हैं। एकदम तत्परता से हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर। कंधे से कंधा मिलाकर हम लोग चलने का काम करते हैं। एक चीज़ ये बताइए कि नाम तो बड़ा बेहतर है आपका, रवि देवा। नाम के हिसाब से आपका काम भी है। जिस तरह से लॉकडाउन में हम लोगों ने देखा था कि लॉकडाउन के पीरियड में वे भी आप काफ़ी चर्चे में रहे, चूँकि उस समय हर परेशान हाल लोगों को आपने मदद करने का काम किया, भोजन देने का काम किया, भूखों को पेट भरने का काम किया। इस तरह लगातार आप समाज के कार्यों में लगे रहते हैं। क्या वजह है कि इस कम उम्र में आपकी इस ओर दिलचस्पी है? देखिए, अभी आपने कहा तो हमें इस चीज़ से जो है बचपन से हमें एक ही बात याद रहता है कि मेरा नाम है रवि, और रवि का मतलब होता है सूर्य। सूर्य। जब से हमें इस दुनियादारी को ज्ञान आई, दुनिया में के बीच में लोगों को हमको परख आया समझने का, तब से हमारे माइंड में एक ही बात चलता था कि मेरा नाम है रवि देवा, और रवि का मतलब है सूर्य। तो हम अपने जीवन काल में जितना हो सकेगा प्रकाश देते एक प्रकाश ही देने का काम करेंगे। हम पैसा कमाएंगे तो जो पैसा है, मेरे अगल बगल पैसा कमाने वाले हमसे आगे निकल सकते हैं, लेकिन हम इंसानियत के वास्ते चलेंगे और किसी का जो तकलीफ़ है, उसका दर्द है, उसको हम समझ सकते हैं। क्योंकि अभी के टाइम में कोई किसी का दुख दर्द समझने वाला नहीं है, सब लोग अपने लाइफ में मस्त है। तो ये एक अलग मेरी छवि रहेगी, एक अलग पहचान रहेगी। और इस टाइम में इस तरह से लोग कम है, तो हमको एक अलग रूप में अपने आप को दिखाना है लोगों को, और अलग तरीके से उनके साथ रहना है, एक परिवार की तरह साथ रहना है। और ऐसा काम किए करने के चलते लोग मेरा नाम रख दिए रवि से रवि देवा। एक सवाल ये है कि क्या कारण है कि आपको या आपके टीम को नगर निगम सेवा समिति बनाने की ज़रूरत पड़ी? क्या वजह है? देखिए, वजह ये है कि पिछले दफ़ा शहर में आपको भी पता है, और उसमें बहुत से जो लोग थे अपने राजनीतिक लाभ के लिए आपके साथ तो रहेंगे, लेकिन पीठ पीछे आपको हिंदू मुसलमान बात करेंगे कि भावना व्यक्त करते। हाँ, और जहाँ उनको ऐसा बात करेंगे जहाँ उनसे उनका लाभ हो। वो इंसानियत को नहीं देखते हैं, धर्म को उस जगह पे नहीं देखते थे कि नहीं, आज जो है त्यौहार है, हमको इस त्यौहार को किसी तरह पहले ढंग से इसको बिताना है। क्योंकि उस त्यौहार में कोई फास्टिंग में रहता है, कोई कुछ रहता है, अगर उस समय किसी को चोट आता है, तकलीफ़ आता है, तो वो सबसे बड़ा नुकसान है। लेकिन उन सब चीज़ों को किसी को ये सब देखा नहीं करते थे। तो हमारा जो सेवा समिति था, इसका एक ही उद्देश्य था कि अगर कहीं कोई भी दिक्कत होता है तो हम लोग, हमारी पूरी टीम वहाँ खुद रहेंगे, उस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि सही क्या है और गलत क्या है। उस चीज़ से लोगों को हम लोग जागरूक करेंगे कि नहीं, आप किसी के गलत अफवाह में मत आइए, आप जो है सही है वो सही बातों पर ध्यान दीजिए। अभी तो सोशल मीडिया का ज़माना चल रहा है, आप देख ही रहे होंगे कि छोटा सा भी बात को गलत भी अगर किसी ने अगर पोस्ट कर देता है, कैसे हो गया, उसको कितना लोग शेयर कर देते हैं, लाइक कर देते हैं, और उसकी चर्चा भी होने लगती है कि यहाँ ऐसे ऐसे घटना हो गया है। तो जो ये मेरा सेवा समिति है, अगर लोग उसको अफवाह भी कोई फैलाने की कोशिश कर रहा है, तो जो हमारी टीम है उसको वहाँ रह के लोगों को आईना दिखाने का काम करती है कि आप गलत बातों पर ध्यान मत दीजिए। वैसे भी कोई भी धर्म हो, वो किसी भी धर्म को मैं, हर धर्म ये सिखाता है, प्रेम का संदेश देता है, आपसी भेदभाव नहीं रखने का संदेश देता है, मेल मिलत का संदेश देता है। तो कहीं ना कहीं जैसा आप कह रहे हैं कि नगर निगम सेवा समिति का उद्देश्य यही है। जी बिल्कुल।
नगर निगम सेवा समिति में जितने भी मेंबर हैं, आपको तो मैंने बताया ही कि मेरा तो उद्देश्य बचपन से ही था। आज कोई हम नया ऐसा कार्य नहीं कर रहे हैं। आपने 2020 में भी लॉकडाउन जब लगा था उसमें भी देखे थे कि हमने बढ़ चढ़ कर लोगों को सहयोग किया था और उनके साथ हम रहे थे। तो ये जो मेरा सोच था ऐसा, वो तो मेरा बचपन से, जब से हम बोल ही रहे हैं कि समाज को हमने घूमना चालू किया तब से किए। और मेरे टीम में वही लोग हैं जो इसी विचार के हैं कि इंसानियत के लिए जीते हैं, वही लोग हैं। देखिए, रवि देवा हैं और मैंने बताया कि नगर निगम सेवा समिति की ये महामंत्री हैं। इनका विचार, इनकी सोच, इनका कार्य, इनकी बोल आप तक पहुंचा रहा हूं। जाहिर चीज़ है कि इनका कहना है कि दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ अगर कोई चीज़ है तो वो इंसानियत है, और एक इंसान दूसरे इंसान की कदर करना अगर कोई जानता है तो जाहिर चीज़ है कि वो बेहतर काम को अंजाम देता चला आ रहा है। जाहिर चीज़ है कि रवि देवा भी उसी विचार के, उसी सोच के व्यक्ति हैं। यही कारण है कि अपनी इंसानियत का पैगाम लोगों के बीच देते आ रहे हैं। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, सभी के लिए ये लगे रहते हैं, और लगे इसलिए रहते हैं कि इंसान का कद्र करना ये जानते हैं। जाहिर चीज़ है कि अभी हाल में ही दुर्गा पूजा गुजरा, उसमें भी काफ़ी एक्टिव वे में नज़र आए, और दुर्गा पूजा में जो शांतिपूर्वक गुजरा है, जाहिर चीज़ है कि ये ज़िला प्रशासन, वो एसपी हो, डीएम हो, या और भी कोई दूसरे अधिकारी हैं, वहाँ तक गए, वहाँ तक पैगाम दिए। पैगाम इन्होंने ये दिया है कि शांतिपूर्वक अगर पर्व गुजरा है तो आप लोगों को मैं सम्मानित करता हूँ। तो एक चीज़ ये बताइए कि अभी आप एसपी के यहाँ गए थे सम्मानित करने के लिए कि दुर्गा पूजा शांतिपूर्वक गुजरा है, डीएम के यहाँ भी आप गए सम्मानित करने के लिए कि दुर्गा पूजा आपने गुजरा। तो एक सवाल ये है कि अब दीपावली और छठ आ रहा है, क्या पैगाम देंगे लोगों को, और प्रशासन से क्या उम्मीद रखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो दीपावली और छठ पूजा की सभी को बहुत बहुत बधाई हो। और उसके लिए जो छठ पर्व है, हमने परसों और कल ही डीएमएम से और एसपी साहब से मुलाकात किए हैं, और उस समय शहर के जितने भी छठ घाटें हैं उनको साफ़ सफाई के लिए और मरम्मती के लिए हम आवेदन दिए हैं। सवाल ये है कि पूर्व में भी हम लोगों ने देखा है कि छठ पर्व के अवसर पर आपने काफ़ी फल का वितरण किया। पोस्ट ऑफिस मोड़ पे हमने देखा था गाड़ी से आपने गाड़ी फल वितरण किया। इस बार क्या प्रोग्राम है? देखिए, ये शहर मेरा है, शहर का लोग जो हैं सब एक परिवार के समान हैं हम लोग। तो हमारा तो उद्देश्य ही है, हम तो बोलते ही हैं कि शहर में कोई भी त्यौहार आएगा तो उसको हम लोग साथ मिलकर सभी लोग को साथ मनाना है। और जो छठ है, छठ सनातन धर्म का सबसे एक महान पर्व है। छठ महान पर्व है, तो इसके लिए हम पिछले साल भी जो फल का वितरण किए थे, इस बार भी होगा। बहुत ऐसे लोग हैं जो छठ में देखा जाता है कि उनके पास पैसा नहीं है, फिर भी किसी से चंदा लेकर भी, किसी से मांग कर भी छठ पर्व को करते हैं। तो वैसे स्थिति में शहर में ऐसे जो भी लोग हैं छठ करना चाहते हैं और उनके पास पैसे की अभाव है, उसके चलते हमने पिछले बार भी फल का वितरण किया था, और इस बार भी हमसे जितना हो सकेगा, मैंने जितना लोगों को अगर ज़रूरत होगा उतना लोगों को हम अपने तरफ से फल का वितरण करेंगे। जितना लोग अगर हो गए उतना लोगों को हम अपनी तरफ से फल का वितरण करेंगे। पूरे सासाराम के इलाके में जितना ग्रामीण क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र है, माने जिसको ज़रूरत है फल का, जिसको ज़रूरत है वो उसको हम फल वितरण ये सभी के लिए करते हैं, जो भी ज़रूरतमंद व्यक्ति है। अब जिनको लय का हमें ज़रूरत है उन लोगों के लिए हम फल का वितरण करेंगे। देखिए, रवि देवा जो कह रहे हैं मैं दिखा रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, आप देख रहे हैं। जाहिर चीज़ है कि ये नगर निगम सेवा समिति के महामंत्री हैं, और वो एक महामंत्री होने के नाते जिस तरह से दुर्गा पूजा शांतिपूर्वक गुजरा, उसके लिए भी लोगों से इन्होंने अपील करते हुए नज़र आए कि शांतिपूर्वक मनाएं, दुर्गा पूजा शांतिपूर्वक मना।
ज़िला प्रशासन को भी इन्होंने काफ़ी बधाई देने का काम किया। चूँकि आप जान रहे हैं किसी भी पर्व में ज़िला प्रशासन का अहम रोल होता है। जिस रोल को ज़िला प्रशासन ने बखूबी निभाया है उसके लिए बधाई देने ये एसपी के यहाँ भी गए, डीएम के यहाँ भी गए। साथ ही साथ ये अभी दीपावली है, छठ पर्व है, उस मौके पर भी ये अपील करते नज़र आ रहे हैं ज़िला प्रशासन से कि छठ का घाट जो है वो सफाई हो। दीपावली पर्व जो है वो महान पर्व है, छठ भी महान पर्व है, इसको भी सभी लोग मिलजुल कर शांतिपूर्वक मनाएं। अगर कुछ भूल चूक भी होता है तो उसे नज़रअंदाज करें और एक इतिहास रचने का काम करें। चूँकि आप जान रहे हैं कि शेरशाह की नगरी के नाम से यह शहर जाना जाता है। सासाराम एक ऐसा शहर है जहाँ पे माँ तारा चंडी का धार्मिक स्थल भी है और ना जाने कितने लोग ऐसे यहाँ हैं, कितने बुज़ुर्ग ऐसे हैं जो यहाँ आराम फरमा रहे हैं। और हर लोगों का ये पैगाम है कि आज शहर में जितने भी लोग हैं वो शांतिपूर्वक रहें, आपसी मेल जोल कर रहें, आपसी प्रेम पूर्वक रहें और हर धर्म के पर्व को शांतिपूर्वक मनाएं। ज़िला प्रशासन से भी इन्होंने उम्मीद किया, लोगों से भी इन्होंने उम्मीद किया और यह उम्मीद किया है कि जिस तरह से दुर्गा पूजा गुजरा उसी तरह से दीपावली और छठ भी शांति ढंग से गुजरे। बिहार दर्शन से असलम परवेज़।